सो नेक्स्ट है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अब ये डिफरेंट एजेंसीज जो होती हैं सोशलाइजेशन की, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनमें चाइल्ड जो है वो पार्टिसिपेट करता है, जैसे फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, नेबरहुड, ऑक्यूपेशनल ग्रुप, ठीक है, इवन सोशल क्लास, रीजन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें भी चाइल्ड पार्टिसिपेट करता है एंड काफ़ी वेज में सोशलाइज होता है, ठीक है। सो देन फर्स्ट है फैमिली। फैमिली से कैसे सोशलाइज होता है? तो फैमिली जो होती है वो डिफरेंट कल्चर्स में या डिफरेंट फैमिली का जो सिस्टम्स होता है वो वेरी करता है, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड एक सिस्टम नहीं होता है कि ओके सारी फैमिली सेम है और हर फैमिली में आप ये चीज़ें सीखेंगे। तो फैमिलीज जो होती हैं वेरी करती हैं डिफरेंट कल्चर में, एंड उनसे जो चीज़ें बच्चा सीखता है या जिस तरीके से सोशलाइज होता है वो पूरा जो एक फॉर्म हम कह सकते हैं वो सब वेरी करता है, ठीक है। तो फैमिली पहले तो दो टाइप की हो सकती है, न्यूक्लियर भी हो सकती है, जॉइंट भी हो सकती है, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली में कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं एंड सिबलिंग्स, उनके साथ इंडिविजुअल रहता है, तो वो न्यूक्लियर फैमिली होती है। एंड जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, कज़न, ये सब चीज लोग भी रह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फैमिलीज कैसे वेरी कर सकती है? लोकेशंस का फर्क पड़ सकता है कि आप किस लोकेशन में रहते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज जो होती थी उसमें जो एक सोशल पोजीशन है कि एक इंडिविजुअल जिस फैमिली में बॉर्न हुआ है वो वहीं पे रहेगा, ठीक है, फैमिली के साथ रहेगा। उसका जो भी अपब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग से लेके उसकी जो फर्दर लाइफ है वो सब उसकी फैमिली के साथ रहेगी, ठीक है। तो वो क्या होता था, वो उस सोशल क्लास या फैमिली तक ही रह जाता था जिसमें वो बर्थ लेता था। लेकिन अब मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपने तरीके से चीज़ें चूज़ करते हैं, ठीक है, किस नेबरहुड में या कम्युनिटी में रहना है उनको, आगे जाके वो चीज़ें अपने आप डिसाइड करते हैं, ठीक है, इस तरीके के डिसीजंस वो खुद लेते हैं। तो वो अब मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं बहुत जगह की। आप जिस सोशल क्लास में या जिस बैकग्राउंड में हैं आप उसी में रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। सो अब क्या है, सोशल क्लास या फिर आपका जो लोकेशन है वो सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं। देन है पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स में सोशलाइजिंग एजेंसी कैसे वर्क करती है? पीयर ग्रुप्स जो होता है ये बेसिकली फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं चिल्ड्रन के जो सिमिलर एज में होते हैं, ठीक है। बहुत सारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में सेम एज के जो स्टूडेंट्स होते थे या सेम ग्रेड के जो स्टूडेंट होते थे वो मेनली पीयर ग्रुप फॉर्म करते थे, ठीक है। पीयर का मतलब होता है इक्वल एंड फ्रेंडली रिलेशंस जो होते हैं यंग लोगों, चिल्ड्रन में, उनको हम बोलते हैं, ठीक है। सो ये फोर्सफुल या फिर कोई भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग चाइल्ड जो होता है वो डोमिनेट कर सकता है इसमें किसी को, या फिर सब एक दूसरे को गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप हो सकता है, सब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चा अपनी फैमिली से सीखता है वो सारी चीज़ें कई बार यहाँ पे टेस्टेड होती हैं, ठीक है। बच्चा उनको टेस्ट करता है या नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है यहाँ पर, नहीं दिया है बट हम इसको समझ सकते हैं ऐसे, जैसे कि हो सकता है किसी फैमिली में बच्चे ने सीखा हो कि अ, झूठ बोलना गलत है। वहीं उसने अपने किसी फ्रेंड को झूठ बोलते हुए देखा बट उसने रियलाइज़ किया कि उसने किसी अच्छे के लिए झूठ बोला। तो उसने उस चीज़ को वहाँ पे एक्सप्लोर किया कि झूठ बोलना गलत तो है, मैंने यही सीखा है हमेशा से, पर वो सही कैसे हुआ उस सिचुएशन में। तो वो वहाँ पे एक्सप्लोर भी करता है चीज़ों को। एंड ये इस तरीके के जो पीयर रिलेशनशिप्स होते हैं ये किसी भी इंडिविजुअल के एटीट्यूड्स या बिहेवियर्स को
इफ़ेक्ट करते हैं, शेप करने में हेल्प करते हैं। देन आता है स्कूल। स्कूल जो है वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और हम इसको फॉर्मल वे ऑफ सोशलाइजेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक डेफिनेट करिकुलम होता है सब्जेक्ट्स का कि आप ये करिकुलम है, आप ये चीज़ें पढ़ाओगे स्कूल में, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, एक इनफॉर्मल जो चीज़ चलती है स्कूल में वो होता है हिडन करिकुलम। तो हिडन करिकुलम भी साथ साथ फंक्शन करता है, ठीक है, जो कि कंडीशन करता है कि चाइल्ड की लर्निंग को, कि आपने उसको कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो वो उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये हिडन करिकुलम में इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसका एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दिया है कि बहुत सारे ऐसे इंडिया और साउथ अफ्रीका में स्कूल्स हैं जहाँ पे गर्ल्स को बोला जाता है कि वो क्लासरूम में की सफाई करेंगी, ठीक है, बॉयज़ को नहीं बोला जाता है। बट इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं हिडन करिकुलम के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं, इनके ऊपर रिफ्लेक्ट किया गया है, स्टडी किया गया है। तो उसके बाद ऐसे बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं जहाँ पे इन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया गया है, ठीक है। नॉर्मलाइज किस तरीके से किया गया है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं स्कूल में, ठीक है। तो हिडन करिकुलम एक जो चीज़ है वो बहुत और भी अलग अलग पैरामीटर्स में देखने को मिल सकती है स्कूल्स में, एंड इवन हम लोगों ने भी देखी होंगी जिस, ठीक है। देन है मास मीडिया। मास मीडिया जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या टेलीविज़न है वो एक्सपेंड कर रहा है, एंड प्रिंट मीडिया जो है वो उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है अभी के टाइम में, ठीक है। अर्ली टाइम्स में जो प्रिंट मीडिया होता था वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, ठीक है। उसमें कुछ बुक्स होती थी, ठीक है, जिनमें विमेन को बताया जाता था कि एक एग्जांपल यहाँ दिया है कि कंडक्ट बुक्स होती थी कुछ, तो उसमें विमेन का रोल वो लोग एक्सप्लेन करते थे या बताते थे कि हाउ टू बी अ बेटर हाउस कीपर्स या फिर मोर अटेंटिव वाइफ्स, ठीक है। सो विमेन को ही क्यों हाउस कीपर का रोल सिखाया जा रहा होता था उन पर्टिकुलर बुक्स में, या फिर विमेन को कैसे अटेंटिव वाइफ्स होना है, बनना है, तो ये उन वो बुक्स सिखा रही होती थी। तो वो बुक्स क्या थी, पर्टिकुलरली विमेन को हाउस कीपर्स बनाना चाह रही थी, वो विमेन के को अटेंटिव वाइफ्स बनाना चाह रही थी। तो इन हम इसको समझ सकते हैं कि वो विमेन को सोशलाइज कर रही थी सोसाइटल रोल के अकॉर्डिंग, कि वो सोसाइटी में जो विमेन का रोल देखते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको सोशलाइज करना चाह रही थी। तो मास मीडिया जो है वो किस तरीके से सोशलाइज करता है, तो कंडक्ट बुक्स उसका ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये जो मीडिया है ना ये किसी भी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बना देता है। कैसे बनाता है कि जैसे कि एक डिफरेंट वेज है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के, ये बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है उसके थ्रू वो उन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर कुछ ऐसी स्टडीज़ रही हैं जहाँ पे ये दिखाया गया है कि टेलीविज़न पे बच्चे जो चीज़ें देखते हैं या एडल्ट्स जो चीज़ें देखते हैं वो चीज़ें उनके बिहेवियर में नज़र आती हैं। कुछ स्टडीज़ है जिनमें उन्होंने देखा है कि अगर कुछ ऑन स्क्रीन वायलेंस उन्होंने देखा है वो उनके एग्रेसिव बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होती हैं चीज़ें, एंड ये चीज़ें अभी भी बहुत डिबेट में है कि मीडिया कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। मीडिया का क्या रोल है सोशलाइजेशन में, कैसे सोशलाइज करता है, ठीक है, या कैसे अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को। देन इसका एक इन्फ्लुएंस ये भी है कि मीडिया जो है, मीडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें लोग ऐसी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है जो वो काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको उन चीज़ों का एक्सपोजर नहीं है, लेकिन वो मीडिया के थ्रू वो चीज़ें और डिफरेंट अदर सोशलाइजिंग एजेंसीज हो सकती हैं, जिसमें क्या आ सकता है आपका वर्क प्लेस, जहाँ पे आप वर्क करते हो वहाँ पे भी आप क्या डेली बेसिस पे जाते हो,
फिर नए लोगों से इंटरेक्ट करते हो, डिफरेंट कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर की चीज़ें आप देखते हो, समझते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप उनमें से भी लर्न करते हो। तो लर्निंग जो है आपकी वो कंटिन्यूस चल रही है डेली, ठीक है, जब आप डिफरेंट वर्क प्लेस पे जा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा है सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। ये हमने भी बताया था कि जो एक न्यू बॉर्न है वो अपनी विल के अकॉर्डिंग रोता है एंड वैसे ही जब जो चाइल्ड है या इंडिविजुअल है वो ग्रो करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको कंफॉर्मिटी के साथ आ रही है, कि आपको जो कह दिया है आप वही कर रहे हैं और वो करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं सोशलाइजिंग एजेंसीज के बीच में। इसका एक एग्जांपल है कि स्कूल एंड होम के बीच में होगी जो चीज़ें आपको घर पे सीख रहे हो, स्कूल नहीं चाहता है कि आप वैसे बिहेव करो वहाँ पे। कई बार बोला जाता है ना, बच्चे अगर शोर मचाते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तो वहाँ पे इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार बच्चों के बैकग्राउंड को लेके बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि स्कूल एंड होम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, या होम एंड पीयर ग्रुप्स के बीच में मिल मिल सकता है, ठीक है। पेरेंट्स जैसे कि अलाउ नहीं करते हैं कि आप इस बच्चे के साथ नहीं खेलोगे, ठीक है, कि ये गंदा बच्चा है, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे इंडिविजुअल विल जो होती है उसके यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअलिटी और हमारी जो फ्री विल है वो यहाँ पे सोशलाइजेशन की वजह से ख़त्म हो जाती है, कि अब जो भी कुछ है वो सोशलाइजेशन ही है। आपका जो सोशलाइजेशन हो रहा है, आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही है आप वैसे बिहेव करो। आप जो है आपकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम होती है, आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्रिएट हो रही है हमारे एक्सपीरियंसेस से हो रही है। हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं सोसाइटी में, वो चीज़ें जब हमारी आइडेंटिटी क्रिएट कर रही हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को पैसिवली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, एंड हमारा जो एक इंडिपेंडेंट थॉट एंड एक्शन है वो हमें सोशलाइजेशन से ही मिलता है। अगर हमारा सोशलाइजेशन ना हो तो हम ह्यूमंस की तरह बिहेव नहीं ही करेंगे। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो सोशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है इवन हमारे इंडिपेंडेंट थॉट एंड एक्शंस को हमें देने में भी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बॉक्स में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है कि हाउ जेंडर्ड इज सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन जो है वो जेंडर्ड कैसे है, ठीक है। सो ये ना कृष्ण कुमार की एक रीडिंग है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो बॉयज़ हैं ना उनके लिए जो गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए हैं। वो वहाँ खड़े हो सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ नहीं कर रहे तो खड़े होके बस देख सकते हैं, ठीक है। अ, या गलियों में आराम से बाइक चला सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो बॉयज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो गर्ल्स हैं, गर्ल हर गर्ल के लिए ऐसा नहीं है। लड़कियां नहीं ऐसे मतलब आपको मिलेंगी कि खड़ी हैं वो बस, और फिर खड़ी हैं तो वो खड़ी रहेंगी, ठीक, कि कोई उन्हें कुछ कहेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते इतना, ठीक है। और इन्होंने कहा कृष्ण कुमार ने कि गर्ल्स के लिए ना स्ट्रीट जो है वो सिंपली क्या है कि एक सिर्फ एक रास्ता है कि घर से वो स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से घर जा रहे हैं, और वो भी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो होती हैं वो क्लस्टर में जाएंगी, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर एक फियर होगा कि वो किसी तरह का असॉल्ट ना फेस करें, ठीक है। इस तरीके का फियर होगा, यहाँ पे कृष्ण कुमार ने ये बोला है, ठीक है।